नमस्कार, नीर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात बिहार की सियासत की और उसके साथ साथ विरासत की भी। राष्ट्रीय जनता दल में विरासत तेजस्वी यादव को मिला, वो उसको संभाल रहे हैं। कांग्रेस की विरासत जो है वो राहुल गांधी के पास है, प्रियंका गांधी के पास है। और बिहार में तमाम और भी दल हैं, कांग्रेस तो राष्ट्रीय दल है खैर। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी की जो विरासत है वो चिराग पासवान संभाल रहे हैं। इस तरह से हर दल में जो विरासत है वो तय है और परिवारवाद ही इसका मुख्य आधार रहा है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में क्या होगा, यहां कौन विरासत संभालेगा। इसको लेकर के लगातार कयास लगाते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ही जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ा चेहरा है। पिछले 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी ज्यादातर वक्त वही रहे हैं। यानी कि जो अहम पद है उस पर नीतीश कुमार ही काबिज रहे हैं और नीतीश कुमार के नियंत्रण में ही पार्टी रही है। लेकिन पार्टी आगे बढ़ती है, वक्त बदल रहा है। नीतीश कुमार अभी पॉलिटिकली एक्टिव हैं और इस चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड का चेहरा है। लेकिन भविष्य को लेकर बातें होती है। जनता दल यूनाइटेड में ये विरासत किसे मिलेगी? क्या ये विरासत नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार संभालेंगे? ये सवाल एक बार फिर उठ रहा है। ये सवाल क्यों उठ रहा है ये आपको हम बताते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शुक्रवार के दिन नीतीश कुमार 400 कार्यकर्ताओं से मिले। ये 400 कार्यकर्ता अहम माने जा रहे हैं। ये पार्टी को फीडबैक देने आए थे कि जमीन पर हालात क्या है, और ये लोग नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इस मुलाकात में नीतीश कुमार के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और पार्टी के बड़े चेहरा हैं वो, और जो पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बिहार के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। यानी ये बैठक अहम थी। तमाम नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा था। इस बीच एक आवाज उठी। वो आवाज थी कि नीतीश कुमार की विरासत निशांत कुमार को सौंप देनी चाहिए। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीति में एक्टिव कभी नहीं रहे। 20 साल तक नीतीश कुमार अभी भी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन निशांत कुमार बहुत कम उनके साथ नजर आए हैं। जब नजर भी आते हैं तो वो मौका होता है जब निशांत कुमार के जन्मदिन का, जिस वक्त नीतीश कुमार के साथ वो दिखते हैं, या फिर कोई बहुत जरूरी कार्यक्रम हो जिसमें नीतीश के बगल में वो नजर आ जाते हैं। सियासी रूप से बयान पिछले साल तक नहीं देते रहे हैं। पिछले साल क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इस साल उन्होंने मीडिया से बात की है, लोगों से कहा है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है और जनता उन्हें दोबारा चुनेगी। तो राजनीतिक रूप से पहली बार इस साल वो बयान देते नजर आए। इससे पहले नजर नहीं आए हैं। मीडिया से बात करते भी नजर आए हैं। राजनीति पर भी बात की है इस बार मीडिया से। और इस बीच कार्यकर्ताओं के बीच मांग भी उठने लगी। तो जो 400 कार्यकर्ता जिनकी बात कर रहे थे, जिसे नीतीश कुमार और तमाम लोग मिल रहे थे, उन लोगों ने एक स्वर में ये बात कही है, जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक, कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और नीतीश कुमार की विरासत को उन्हें संभालना चाहिए। ये भी खबर आई है वहां से, जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने पहली बार कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे। इससे पहले इसे लगातार खारिज किया गया, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि वो इस पर विचार करेंगे। यानी निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। इससे पहले इस साल जो घटनाक्रम हुआ है, निशांत कुमार खबरों में रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर निशांत कुमार के लिए पोस्टर भी लगे हैं। उससे पहले कई जगहों पर भी निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगते दिखे हैं। लेकिन जब इस पर निशांत कुमार से पूछा जाता है तो वो इस जवाब को नहीं देते हैं, इस पर जवाब नहीं देते हैं कि क्या वो राजनीति में आएंगे। नीतीश कुमार भी इस पर कुछ नहीं कहते रहे। पहले तो वो खारिज करते रहे, लेकिन अब क्या होगा ये बड़ा सवाल है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड में ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसे समझना होगा। जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र चेहरा, जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो नीतीश कुमार है। उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। आज भी है, 20 साल पहले भी थे, और जब तक नीतीश कुमार है तब तक वही चेहरा रहेंगे। लेकिन पार्टी चूंकि आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी, तो अगला चेहरा कौन? देखिए, पार्टी में बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय झा हैं,
कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी का बड़ा चेहरा है, और भी कई सारे नेता हैं। लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी पकड़ पूरे बिहार पे हो जैसे नीतीश कुमार की है। लालू प्रसाद यादव जब राजनीति में थोड़ा साइड होने लगे, जो रीजन थे उसमें चारा घोटाले का दोषी भी उन्हें माना गया और उसके बाद वो राजनीति में थोड़ा किनारे होने लगे, तो उन्होंने उस वक्त में राबड़ी देवी को पहले और उसके बाद में अपने दोनों बेटों को राजनीति में आगे किया, यानी पार्टी को उन्हें सौंपा। और आज विरासत में वो पार्टी जो है तेजस्वी यादव को मिली हुई है, वही उस पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। जाहिर सी बात है, जनता दल यूनाइटेड में भी सवाल है कि आगे क्या होगा। नीतीश कुमार एक्टिव तो हैं, लेकिन आगे क्या होगा, कौन चेहरा होगा, और इसको लेकर के पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर मंत्रणा और मंथन चल रहा है। इस बीच एक बड़ा तबका है पार्टी के अंदर जो चाहता है नीतीश कुमार के बाद उनकी विरासत जो है, सियासी विरासत जो है, वो निशांत कुमार संभालें। निशांत की उम्र 50 साल है, उन्होंने शादी नहीं की है, जैसा हमने बताया अध्यात्म की तरफ रहते हैं, बहुत विनम्र हैं निशांत, राजनीति में आने को लेकर के खुलकर कभी नहीं उन्होंने कुछ कहा है। लेकिन क्या जो अभी हालात बन रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे, उसके बाद ये सवाल फिर उठने लगा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री जल्द हो सकती है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अगर निशांत इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो चूंकि अगर एनडीए को बहुमत आता है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और ज्यादा संभावना है, या एनडीए तो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम लड़ रहे हैं तो वही मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए को बहुमत मिलता है। तो इस बीच ये मौका मिल जाएगा निशांत कुमार विधायक के बाद अपने आप को राजनीति में ज्यादा सक्रिय रख पाएंगे और धीरे धीरे पार्टी में अहम पदों तक वो पहुंचेंगे, या फिर निशांत कुमार की एंट्री सीधा पार्टी में ऊंचे पद पर होने वाली है। इस पर फैसला जनता दल यूनाइटेड को लेना है, लेकिन आम कार्यकर्ता जो जेडीयू का है वो ये जानना चाहता है कि नीतीश कुमार की सियासी विरासत कौन संभालने जा रहा है, या नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 पार्टी में कौन है। जो तमाम नेता सक्रिय हैं या जिन्हें पद मिला है वो बेशक कह ले वो नंबर 2 हैं, लेकिन बहुत सारे नेता हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने एक कोशिश की थी, पहले नंबर 2 पर वो कुछ लोगों को लेकर के आए थे। उसमें एक प्रशांत किशोर रहे जिसे उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था पार्टी का, लेकिन प्रशांत किशोर उन्हें छोड़कर चले गए। उन दोनों के बीच किन मुद्दों पर मतभेद रहा, राजनीतिक मतभेद रहा, और प्रशांत किशोर ने अलग राह ले ली। उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई हुई है और जन स्वराज पार्टी इस बार बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। नीतीश कुमार के ही खिलाफ ये चुनाव प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। दूसरे एक बड़े नेता थे जिन्हें नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, उनका नाम है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच भी किसी बात को लेकर के विवाद हुआ होगा, या फिर राजनीतिक रूप से दोनों की सोच किसी मुद्दे पर अलग हुई होगी। उसके बाद आरसीपी सिंह भी पार्टी से बाहर हो गए। फिलहाल आरसीपी सिंह जो है वो यहाँ पर प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के ही पार्टी को चला रहे हैं, जन स्वराज पार्टी को। तो अगर आप देखें तो यानी नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की पोजीशन अभी जेडीयू में किसी की नहीं है, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत कुमार को ये जिम्मेदारी दी जाए। क्या नीतीश कुमार जो हमेशा से परिवारवाद के बड़े विरोधी रहे हैं, निशांत कुमार के नाम पर हामी भरेंगे? और उससे बड़ा सवाल है, क्या निशांत कुमार राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हैं? मेरे गौतम ऑफिशियल के फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।